हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा होने वाले लोगों को उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बहुत सारे सवाल हर एक साल पूछे गए और इस साल भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर क्वेश्चन छूट जाए तो बाद में एग्जाम में दिक्कत हो सकता है, इसलिए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर जानते हैं तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखिए क्या क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या कि श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है सवाल कि श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप बोलेंगे सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, या फिर कह सकते हो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, या फिर ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है। तो सांस लेने से क्या हमें ऊर्जा मिलती है ना। कुछ देर सांस रोक के देख लीजिए, ठीक है, क्या ऊर्जा आपका डाउन हो जाएगा। तो श्वसन से ऊर्जा मिलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए। आप लोग देखते हैं ना गाड़ी का जो साइड साइड में दो आईना लगा रहता है, जिसका आप लोग चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है। ठीक है, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। जी हाँ, उसमें उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ओके, नेक्स्ट वाहनों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया था। वाहनों के अग्रदीप यानी कि आगे का जो हेडलाइट्स होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो देखिए आगे का जो हेडलाइट होता है उसका काम क्या होता है, किरण को एक जगह पे केंद्रित कर दे जो लाइट जाएगा। ठीक है, तो ये जो आगे का हेडलाइट में लगा होता है यहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है, याद रखना। ठीक है, कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट्स में अवतल दर्पण लगा होता है। दैट इज ये वाला सही हो जाएगा, अवतल दर्पण ऑप्शन था ही नहीं। किसी लेंस की क्षमता पी और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। देखिए लेंस की क्षमता पी और फोकस दूरी एफ में एक ही संबंध है, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, P इक्वल टू 1/f लिख सकते हैं आप, या फिर ये भी लिख सकते हो कि F इक्वल टू 1/p। दोनों में एक ही है, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के जो रंगीन भाग है ना, आँख का आप लोग देखिए अपना जो रंगीन भाग है उस भाग को क्या बोलते हैं लोग, उस भाग को आइरिस बोलते हैं। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है किसी गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण बोलो या फिर उत्तल दर्पण बोलो, जो बोलो, दो टाइप होता है गोलीय दर्पण का। ठीक है, तो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। याद रखिए R इक्वल टू होता है 2f, यानी कि फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो F इक्वल टू R/2। ये भी सही है। ओके, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब जितना बार एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम हर एक बार पूछता है ये सवाल। और क्या हो जाए इसका, डायोप्टर। जी हाँ, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब याद रख लीजिएगा, डायोप्टर होता है। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ओके, अगला सवाल है 8 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सभी को पता है, बच्चा बच्चा बोलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण मतलब सीधा दर्पण। ठीक है, तो आवर्धन मतलब क्या होता है कि कह सकते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो समतल दर्पण दोनों तो समान बनाएगा, जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा बिंब होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका 1 होता है, और 1 मतलब क्या, +1 होता है। ठीक है, अगला सवाल है किस लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए फोकस दूरी यानी क्षमता दे दिया है, मतलब P दे दिया है कितना, 2 डायोप्टर। हमको फोकस दूरी निकालना है। हम जानते हैं F इक्वल टू होता है 1/p, यानी कि 1/2 कर देंगे। यानी कि अगर इसको भाग दोगे 1/2 तो क्या हो जाएगा 0. यहाँ पर 5। ठीक है, ये मीटर में हो गया क्योंकि फोकस दूरी है, तो 0.5 मीटर बोलो, या फिर मीटर को सेंटीमीटर बदल लो तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों ये बनता है रेटिना पर। बहुत बार पूछा जाने वाला हॉट सवाल है, मानव नेत्र में जो होता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। अब रेटिना बोलो या दृष्टिपटल, बात सेम ही है। रेटिना कोई दृष्टिपटल बोलता है, दृष्टिपटल कोई रेटिना बोलता है। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया था। निकट दृष्टि दोष मतलब कौन सा दोष सर, तो एक ऐसा मतलब मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकता। मतलब जो आंख के करीब रखेगा ना उसको देख सकता है, वहीं दूर में बैठे चीज हो या दूर में रखा वस्तु उसको नहीं देख पाएगा। मतलब आप लोग क्लास में अगर लास्ट बेंच में बैठते हो तो बोर्ड में क्या लिख रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार जो दोष होता है वो से अवतल लेंस द्वारा ठीक करते हैं। ठीक, अगला सवाल है दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक करता है। दूर वस्तु देख सकता है, निकट की वस्तु नहीं देख सकता है, ऐसे दोष को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग
ठीक करते हैं। सामान्य नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा से कर लीजिए, बहुत बार पूछा भी गया ये सवाल। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश का किरण जो तारे से किरण आते हैं वो ऐसे 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 अपवर्तन होता रहता है और अंततः हमारी आंखों तक पहुंचता है, वो चमकीला यानी टिमटिमाहट नजर आता है। अगला सवाल है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसमें कौन सा कारण नहीं है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का वहां पर प्रकीर्णन हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक सभी लोग जानते हैं एम्पियर होता है, इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। ओके, जैसे कुछ करंट दिया है 5 एम्पियर तो 5A लिखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, उसे हम लोग V से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश यानी कि चार्ज। देखिए ऐसा ही मात्रक एग्जाम में पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लोग का आ रहा है 40 नंबर का, तो एक भी नंबर भैया जी छूटना नहीं चाहिए। 40 में 40 आप लोग उठाना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन जितना मैं बताऊंगा उसी में से आएगा, इसलिए जितना वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आवेश यानी कि चार्ज का ऐसा मतलब होता है दोस्तों कूलम, इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम, इसे ओम ऐसा सूचित करते हैं ओम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? तो ये होता है kWh यानी किलो वाट घंटा। व्यवहारिक बोलिए, व्यावसायिक बोलिए, व्यापारिक बोलिए, एक ही बात है। ये होता है kWh यानी किलो वाट घंटा होता है, जो होता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर। क्यों सर जनरेटर क्यों? आप लोग जनरेटर जानते हैं कि हाथ से घुमाता है मशीन को, फ्लाई व्हील को घूमता रहता है, घर का लाइट जल जाता है। मतलब क्या? ये विद्युत धारा में बदल रहा है ना, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए तो ये हो गया विद्युत जनित्र होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को। अगला सवाल है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट, तो उस समय दोस्तों सर्किट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए वहाँ पर फ्यूज हो जाता है, जो फ्यूज लगा होता है। ठीक है, तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से धारा बल एवं क्षेत्र में किसकी दिशा अंगूठे द्वारा संकेतिक होती है? तो इससे दोस्तों बल की दिशा होती है। ठीक है, मैं एक फिगर से फ्लेमिंग के बामहस्त नियम दिखा दूंगा, जो पढ़े हो तो समझ ही होंगे, जो नहीं समझे हो मैं उसके फिगर के द्वारा दिखा दूंगा। सौर भट्टियों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर भट्टी, ठीक है, जहां पर सूर्य की रोशनी को पूरा उसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों? उस किरण को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो सूर्य का जो रोशनी होता है एक जगह पर केंद्रित कर देता है, सोचिए कितना गर्म हो जाएगा वो, इसलिए यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को दोस्तों हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। याद रखिए, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। वहीं जो अगर बात करेंगे आमीटर की, तो आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ठीक है, उस नियम का नाम लिखिए जिससे किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो उस नियम का नाम है दोस्तों दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम आपको फिगर से द्वारा दिखा देंगे, ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो अभी बोले विद्युत मोटर बोलो, ठीक है, किस ऊर्जा को? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे सर? तो देखिए फैन में क्या लगा होता है? विद्युत मोटर लगा होता है, जैसे उसमें करंट मिलता है, ठीक है, तो करंट मिलता है वो घूमना शुरू हो जाता है और फैन को फाइनली घुमा देता है, यानी कि किसमें? यांत्रिक ऊर्जा बदल दे रहा है, इसलिए क्या हो जाए? विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर दे दिया दोस्तों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को F निकालना है, F इक्वल हम जानते हैं R/2 होता है, तो R/2 यानी कि 20/2 काट दो 10 आ जाएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट और अंतिम सवाल है दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी होगा, उसका क्षमता निकालना यानी पावर निकालना। पावर इक्वल हम लोग जानते हैं 1/f, लेकिन ध्यान दीजिएगा f हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। 1/f यानी कि 1/1, 1/1 कीजिएगा तो 1 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार वीडियो और चाहते तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, सभी को शेयर कीजिए, हर एक दोस्तों कमेंट करके जरूर बोलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा लाइक होगा, जितना शेयर होगा और जितना अच्छा कमेंट आएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे से वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ते रहिए और एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।